एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 बहुपद, इसमें प्रश्न संग्रह 3.5। तो 3.5 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, निम्नलिखित मान लेकर बहुपद 2x माइनस 2x का घन प्लस 7 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुपद दिया है p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल दिया है 2x माइनस 2x का घन प्लस 7। यहाँ पर आपको x के मान 3 अलग अलग मान दिए हैं और वो डालकर बहुपद का मान क्या आता है वो देखना है। तो हम यहाँ पर x बराबर 3 डालेंगे। प्रस्तापित करने पर जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखेंगे। तो 2 गुना 3 माइनस 2 गुना x का घन मतलब 3 का घन प्लस 7 बराबर 3 गुना 2 6 माइनस 2 गुना 3 का घन 27, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और घन 27 प्लस 7। अभी 7 6 ये 13 हो जाते हैं, माइनस 54 ये आएगा 41 माइनस होगा। तो p ऑफ 3 बराबर माइनस 41, मतलब बहुपद में x का मान 3 रखने पर मान आता है माइनस 41। अभी ये जो x बराबर माइनस 1 रखेंगे, p ऑफ x बहुपद दिया है 2x माइनस 2x का घन प्लस 7, 2x माइनस 2x का घन प्लस 7। यहाँ पर x बराबर माइनस 1 प्रस्तापित करने पर, तो p ऑफ माइनस 1 बराबर 2 गुना x की जगह पे माइनस 1, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में डालेंगे। 2 गुना x का घन मतलब माइनस 1 का घन प्लस 7 बराबर 2 गुना माइनस 1 मतलब माइनस 2 गुना, अभी माइनस 1 का विषम घात है इसीलिए माइनस 1 ही आएगा, प्लस 7 माइनस 2 गुना माइनस 1, माइनस माइनस मतलब प्लस होएगा, 2 गुना 1 2 प्लस 7, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो ये 7 बचा। p ऑफ माइनस 1 बराबर 7। तीसरा दिया था x बराबर 0, तो ये था दूसरा, ये है तीसरा। p ऑफ x बराबर 2x माइनस 2x का घन प्लस 7। यहाँ x बराबर 0 प्रस्तापित करने पर, तो p ऑफ 0 बराबर 2 गुना 0 माइनस 2 गुना 0 का घन प्लस 7। तो 2 गुना 0 मतलब 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते तो 0 उत्तर आता है। 2 गुना 0 प्लस 7, फिर से 0, ये माइनस 2 गुना 0 फिर से 0 प्लस 7। तो p ऑफ 0 बराबर 7। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 1, मतलब बहुपद के लिए 1 मान रखना है, दूसरी बार 0 रखना है और तीसरी बार माइनस 2 रखना है, और कितना मान आता है बहुपद का वो देखना है। यहाँ पर p ऑफ x बराबर x का घन दिया है, तो हम p ऑफ 1 मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का घन मतलब 1 होता है। और p ऑफ 0 बराबर 0 का घन वो 0 ही रहेगा, और p ऑफ माइनस 2 मतलब माइनस x की जगह पे माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 का घन। अभी माइनस संख्या का अगर विषम घात है तो वो माइनस संख्या ही आती है। 2 का घन है 8,
इस प्रकार P ऑफ 0 बराबर 0, P ऑफ -2 बराबर -8 एंड P ऑफ 1 बराबर 1, ये उसके उत्तर है। यहाँ पर P ऑफ y पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का चरांक है y, और P ऑफ 1, 0 और -2 ये एक एक मान रखना है और उसका कीमत ज्ञात करना है। y की जगह भी अभी 1 रखेंगे। y मतलब 1 का वर्ग -2 गुना 1 प्लस 5, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 गुना 1 मतलब 2 प्लस 5, तो ये जो 1 है प्लस और 5 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया मतलब 4, P ऑफ 1 बराबर 4। अभी P ऑफ 0 यहाँ पर y का मान 0 रखने पर -2 गुना 0 प्लस 5, तो 0 का वर्ग 0 माइनस 2 से 0 को गुना करेंगे तो 0 प्लस 5 मतलब P ऑफ 0 बराबर 5। अभी P ऑफ -2 रखेंगे तो P ऑफ -2 बराबर यहाँ पर -2 का वर्ग -2 गुना -2 प्लस 5, तो -2 का वर्ग है प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5, 8 और 5 13, यह आया P ऑफ -2, P ऑफ -2 बराबर 13। अभी P ऑफ x बराबर x का चौथा घात माइनस 2x का वर्ग माइनस x, इसमें P ऑफ 1 रखने पर P का मान x का मान 1 रखने पर 1 का चौथा घात -2 गुना x मतलब x का मान 1 है, 1 का वर्ग -1। अभी 1 का चौथा घात भी 1, -2 गुना 1 -1, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 गुना 1 मतलब -2, तो P ऑफ 1 बराबर -2। अभी P ऑफ 0 रखेंगे तो 0 का चौथा घात -2 गुना 0 का वर्ग -0, तो 0 का चौथा घात भी 0, -2 गुना 0 -0, तो ये आएगा 0 -0 -0 मतलब P ऑफ 0 बराबर 0। अभी P ऑफ -2 का मान -2 का चौथा घात -2 गुना -2 का वर्ग -2, यहाँ पर -2 का मान रखना है, -2 गुना -2 का वर्ग -2। अभी 2 का चौथा घात 16 होता है, लेकिन समघात है इसीलिए प्लस हो जाएगा, -2 गुना 2 का वर्ग समघात है इसीलिए +4 रहेगा, माइनस माइनस +2, तो ये आएगा 16 माइनस 4 गुना 2 8 प्लस 2, तो 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 में से 8 गया तो 10 बचता है, तो P ऑफ -2 बराबर बराबर 10, ये उसका उत्तर है बराबर 10। अभी प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि बहुपद m घन प्लस 2m प्लस a का मान m बराबर 2 रखने पर 12 आता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर m की जगह पे 2 रखना है, तो P ऑफ m यह 12 है, ये उन्होंने दिया है, तो हम P ऑफ m बराबर m का घन प्लस 2m प्लस a, यहाँ पर m बराबर 2 रखेंगे, तो P ऑफ 2 बराबर मतलब P ऑफ 2 12 है, ऐसा उन्होंने दिया है, तो 2 का घन प्लस 2 गुना 2 प्लस a,
तो 2 का घन 8 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस ए, और यहाँ पर पी ऑफ 2 12 उन्होंने दिया है। अभी 12 बराबर 8 और 4 12 प्लस ए, तो ए बराबर ये 12 ये साइड आएगा तो माइनस होगा, तो ए का मान 0 आया। ए का मान ही पूछा था, तो ए का मान 0 है। अभी आगे का प्रश्न है, यदि बहुपद mx का वर्ग -2x + 3 के लिए p ऑफ -1 बराबर 7 दिए हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर p ऑफ m दिया है, p ऑफ x दिया है, p ऑफ x mx का वर्ग -2x + 3, क्योंकि x के अवरोही क्रम में है बहुपद, इसीलिए p ऑफ x बराबर mx वर्ग -2x + 3। यहाँ पर p ऑफ -1 के लिए 7 मान दिया है, तो p ऑफ x की जगह पे -1 रखेंगे, m गुना x मतलब -1 का वर्ग -2 गुना -1 + 3। अभी p ऑफ -1 ये उन्होंने 7 दिया है, तो उसकी जगह पे 7 मान रखेंगे, बराबर m -1 का वर्ग समघात है, इसका मतलब प्लस 1 आएगा, -2 -1 इनका गुणनफल माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 2 + 3। तो m गुना 1 मतलब m प्लस 3 और 2 5, ये 7 बराबर, अभी m के लिए 5 नहीं चाहिए, ये साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 7 में से 5 गया 2, यह m का मान आया। अभी आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x + 1 ये भाजक दिया है और x + 1 +1 की विपरीत संख्या है -1, तो हम x का मान है -1 रखने पर बहुपद में p ऑफ x बराबर x वर्ग -7x + 9, यहाँ पर x + 1 है तो -1, x बराबर -1 प्रस्थापित करने पर -1 का वर्ग -7 गुना x मतलब -1 + 9 p ऑफ -1। अभी -1 का वर्ग मतलब समघात है, तो प्लस आएगा, तो +1 -7 गुना -1, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 7 + 9, तो ये आएगा 17, तो p ऑफ -1 बराबर 17। प्रश्न क्रमांक दूसरा है इसमें, 2x का घन -2x का वर्ग प्लस ax - a और भाजक दिया है x - a। यहाँ पर भाजक बराबर x - a है, तो हम ये -a के विपरीत संख्या +a लेंगे, तो ये जो px है बहुपद 2x का घन -2x का वर्ग प्लस ax - a, 2x का घन -2x का वर्ग प्लस ax - a, यहाँ x बराबर +a, क्योंकि -a के विपरीत क्या आएगा +a, ये डालने पर तो जहाँ पर x है वहाँ पर a रखेंगे, p ऑफ a बराबर 2a का घन -2a का वर्ग प्लस a का वर्ग, अभी a गुना x की जगह पे फिर से a -a बराबर 2a का घन -2a का वर्ग प्लस a गुना a मतलब a का वर्ग -a। अभी -2a वर्ग और प्लस एक a वर्ग भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर माइनस है, तो 2p ऑफ a बराबर 2a का घन, 2 में से 1 गया लेकिन माइनस है, -a का वर्ग -a, यह उसका शेषफल आएगा।
तो हम लिखेंगे शेषफल बराबर 2a का घन माइनस a का वर्ग माइनस a। अभी तीसरा है 54m का घन प्लस 18m का वर्ग माइनस 27m प्लस 5 और भाजक दिया है m माइनस 3। तो m माइनस 3 यह भाजक है, भाजक बराबर m माइनस 3। अभी माइनस 3 की विपरीत संख्या प्लस 3, तो प्लस 3 यह डालेंगे। p ऑफ m बराबर दिया गया सवाल 54m का घन प्लस 18m का वर्ग माइनस 27m प्लस 5। यहाँ पर m की जगह पे डालना है प्लस 3, क्योंकि इसके माइनस 3 के विपरीत संख्या डालेंगे, प्लस 3 डालेंगे तो 54 गुना 3 का घन प्लस 18 गुना 3 का वर्ग माइनस 27 गुना m मतलब फिर से 3 प्लस 5, 3 का घन 27 प्लस 18 गुना 9 माइनस 27 गुना 3 81 प्लस 5। अभी 27 गुना 54 करेंगे, ये उसका गुना आया, ये आएगा 162 माइनस 81 प्लस 5। अभी जो प्लस वाले चिन्ह वाले हैं वो पहले कर लेते हैं। तो प्लस 162 और प्लस 5, ये आएगा माइनस 81 p ऑफ 3 बराबर, तो ये शेषफल बराबर प्रश्न क्रमांक 6 है, बहुपद y का घन माइनस 5y का वर्ग प्लस 7y प्लस m को y प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल 50 आता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुपद y के रूप में है, तो p ऑफ y बराबर y का घन माइनस 5y का वर्ग प्लस 7y प्लस m, इसको भाजक दिया है y प्लस 2, तो y प्लस 2 ये भाजक है, तो उसके विपरीत संख्या है माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 2 रखने पर तो हम यहाँ पर माइनस 2 रखेंगे। माइनस 2 का घन माइनस 5 गुना माइनस 2 का वर्ग प्लस 7 गुना माइनस 2 प्लस m। यहाँ पर शेषफल 50 आता है, यह उन्होंने दिया है, इसका मतलब p ऑफ माइनस 2 यह 50 आता है, यह दिया है, तो हम यहाँ पर इसका मान 50 रखेंगे। माइनस 2 का घन मतलब ये जो है विषम घात है, तो माइनस संख्या का विषम घात माइनस संख्या ही आता है, तो माइनस 8। अभी माइनस 5 गुना ये समघात है, इसीलिए माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 आएगा। अभी 7 गुना माइनस 2 मतलब माइनस 14 प्लस m बराबर ये 5 गुना 4 आएगा 20 माइनस 14 प्लस m ये 50।
अभी ये होगा 28 माइनस 28 माइनस 14 प्लस m माइनस 8 और 4 12 42 और ये 50 की तरफ अगर हम m भेजेंगे, सॉरी 42 भेजेंगे तो ये 50, ये 42 प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 92। m का मान आया 92। उन्होंने m का ही मान पूछा था। प्रश्न क्रमांक 7वां है, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके x प्लस 3 बहुपद x वर्ग प्लस 2x माइनस 3 का गुणनखंड है क्या, ये निश्चित कीजिए। मतलब ये भाजक जो है x प्लस 3 के विपरीत माइनस 3 मान रखे, ये अगर बहुपद का मान 0 आया तो ये x प्लस 3 यह गुणनखंड है, ये निश्चित होगा। तो हम देखते हैं p ऑफ x मतलब दिया गया बहुपद है x वर्ग प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पर भाजक दिया है x प्लस 3, तो प्लस 3 का विपरीत माइनस x बराबर माइनस 3 प्रस्तापित करने पर तो p ऑफ माइनस 3 बराबर x की जगह पर माइनस 3 2 गुना x मतलब माइनस 3। अभी माइनस संख्या का समघात ये प्लस होता है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 3 इनका गुना भिन्न चिन्ह है इसीलिए माइनस 6 माइनस 3। अभी 9 माइनस 6 और माइनस 3 मतलब माइनस 9 और 9 में से 9 गया 0, तो p ऑफ माइनस 3 यह 0 आया। इसका मतलब x प्लस 3 यह x वर्ग प्लस 2x माइनस 3 का गुणनखंड है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, यदि x माइनस 2 यह बहुपद x घन माइनस mx का वर्ग प्लस 10x माइनस 20 का गुणनखंड हो, मतलब गुणनखंड है ऐसा उन्होंने दिया है। इसका मतलब ये जो माइनस 2 के विपरीत संख्या प्लस 2 है, अगर प्लस 2 यह x की जगह पे डालेंगे तो p ऑफ 2 बराबर 0 आता है क्योंकि गुणनखंड है, इसका मतलब p ऑफ 2 बराबर 0 है। तो हम p ऑफ x बराबर जो बहुपद दिया है माइनस mx का वर्ग प्लस 10x माइनस 20। अभी भाजक जो है वो x माइनस 2 है तो x बराबर माइनस 2 के विपरीत प्लस 2 डालेंगे, x बराबर प्लस 2 बराबर 2 का घन माइनस m गुना x की जगह पे 2 डालना है प्लस 10 गुना 2 माइनस 20, 2 का घन 8 माइनस m गुना 2 का वर्ग 4 प्लस 10 गुना 2 मतलब 20 माइनस 20। अभी प्लस 20 और माइनस 20 कैंसिल हो जाएंगे और p ऑफ 2 यह 0 होगा क्योंकि उन्होंने गुणनखंड है ऐसा दिया है। देयरफॉर x बराबर 2 डालकर और p ऑफ 2 बराबर 0 यह दिया है। तो 8 माइनस 4 गुना m मतलब 4m बराबर 0, तो 4m 8 बराबर 4m, तो देयरफॉर m बराबर 8 भागे 4, 4 ये 4 से भाग देंगे तो m बराबर 2 आए, m का मान 2। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में गुणनखंड प्रमेय से निश्चित कीजिए कि qx यह px का गुणनखंड है। अभी qx मतलब भाजक दिया है x माइनस 1,
तो पहला जो सवाल है वो लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का घन माइनस एक्स का वर्ग माइनस एक्स माइनस एक यहाँ भाजक बराबर एक्स माइनस एक और यहाँ माइनस एक के विपरीत संख्या, देयरफॉर एक्स बराबर माइनस एक का विपरीत प्लस एक डालकर अभी P ऑफ 1 बराबर x की जगह पे एक रखेंगे माइनस एक अभी एक का घन एक माइनस एक का वर्ग एक माइनस एक और माइनस एक माइनस दो हो जाएगा बराबर प्लस एक और माइनस एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू आएगा। तो P ऑफ 1 बराबर माइनस टू। उन्होंने बोला है कि गुणनखंड प्रमेय से ये निश्चित कीजिए कि गुणनखंड है क्या। अगर गुणनखंड होता तो P ऑफ 1 0 आता, तो P ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर QX यह PX जो है PX मतलब x का घन माइनस x का वर्ग माइनस x माइनस 1 का x माइनस 1 यह गुणनखंड नहीं है क्योंकि ज़ीरो नहीं आ रहा है। दूसरा जो है वो दिया है P ऑफ x बराबर 2x का घन माइनस एक्स वर्ग माइनस 45, यहाँ भाजक बराबर x माइनस 3 दिया है, तो देयरफॉर x बराबर माइनस 3 के विपरीत प्लस 3 डालकर P ऑफ 3 बराबर 2 गुना 3 का घन माइनस x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग माइनस 45 बराबर 2 गुना 3 का घन है 27 माइनस 3 का वर्ग है 9 माइनस 45। अभी 27 गुना 2 मतलब 54 और ये है माइनस 54, तो ये आएगा 0। तो P ऑफ 3 यह 0 आया। इसका मतलब ये जो गुणनखंड Q ऑफ x मतलब x माइनस 3 यह 2x का घन माइनस x का वर्ग माइनस 45 का गुणनखंड है। मतलब अगर मान रखने पर उत्तर अगर 0 आता है तो वो गुणनखंड है, और यहाँ पर उत्तर 0 नहीं आ रहा था, आया था -2 आया था, इसीलिए गुणनखंड नहीं है। दूसरा गुणनखंड है। प्रश्न क्रमांक 10 है x का 31 घात प्लस 31 में x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाजक जो है ये पहले px बराबर x का 31 घात प्लस 31 भाजक बराबर x प्लस 1 है, तो इसीलिए प्लस 1 के विपरीत माइनस 1 डालकर माइनस 1 डालेंगे तो P ऑफ माइनस 1 बराबर x की जगह पे माइनस 1, तो माइनस 1 का 31 घात प्लस 31। अभी विषम अगर घात है माइनस संख्या का तो माइनस ही आता है, 1 का 31 घात यह आएगा माइनस 1 प्लस 31, तो यह आएगा भिन्न चिन्ह है इसीलिए 30, 31 में से 1 गया, बड़ा नंबर प्लस है, तो P ऑफ माइनस 1 बराबर 31। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल बराबर 30। आगे का प्रश्न है
दर्शाओ कि m-1 यह बहुपद m का 21वां घात -1 तथा m का 22वां घात -1 का गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब ये m-1 के विपरीत +1 डालने पर अगर ये उसका उत्तर 0 आता है तो ये गुणनखंड है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले p ऑफ m जो पहला बहुपद दिया है m का 21वां घात -1 और यहाँ m बराबर -1 के विपरीत +1 डालकर, क्योंकि भाजक यहाँ पर m-1 है तो उसके विपरीत +1 डालेंगे तो p ऑफ 1 बराबर 1 का 21वां घात -1, 1 का 21वां घात 1 -1 मतलब 0 बराबर p ऑफ 1। और दूसरा जो m का 22वां घात -1 इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। तो इसमें यहाँ पर भी p ऑफ 1 मतलब 1 डालकर, तो p ऑफ 1 का 22वां घात -1 बराबर 1 का 22वां घात 1 -1, ये भी 0 आएगा। देयरफॉर ये जो m-1 है यह समीकरण 2 में भी हमें डालने पर 0 ही आया और 1 में भी डालेंगे तो 0 ही आया। इसका मतलब m-1 यह m का 21वां घात -1 तथा m का 22वां घात -1 का गुणनखंड है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। अभी प्रश्न क्रमांक 12वां, यदि x-2 और x-1/2 ये दोनों बहुपद nx का वर्ग -5x प्लस m का गुणनखंड है तो दर्शाइए कि m बराबर n बराबर 2 है। अभी यहाँ पर भाजक दिया है x-2 और दूसरा भाजक दिया है x-1/2। तो यहाँ पर जो बहुपद है p ऑफ x बराबर nx का वर्ग -5x प्लस m, यहाँ भाजक x-2 भाजक बराबर, देयरफॉर x बराबर -2 के विपरीत +2 डालकर, तो p ऑफ 2 बराबर n गुना x का वर्ग मतलब 2 का वर्ग -5 गुना x की जगह पे 2 प्लस m, और गुणनखंड है ऐसा उन्होंने बोला कि ये दोनों इस बहुपद का गुणनखंड है। इसका मतलब p ऑफ 2 यह भी 0 होगा क्योंकि गुणनखंड है ऐसा उन्होंने दिया है। तो p ऑफ 2 यह 0 रखेंगे। 2 का वर्ग 4 और 4 गुना n मतलब 4n माइनस 5 गुना 2 10 प्लस m। अभी ये इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी p ऑफ x बराबर वही बहुपद nx का वर्ग -5x प्लस m, यहाँ भाजक अभी ये x-2 हो गया, अभी x -½ बराबर भाजक है। तो देयरफॉर x बराबर ये माइनस है तो प्लस ½ डालकर समीकरण में डालेंगे। p ऑफ 1/2 बराबर n गुना x का वर्ग मतलब 1/2 का वर्ग -5 गुना 1/2 प्लस m। अभी n 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 गुना 1 5 बटे हर में 2 प्लस m। यहाँ पे भी ये भी गुणनखंड है तो देयरफॉर p ऑफ ½ ये भी 0 है क्योंकि गुणनखंड है ऐसा उन्होंने बोला है। तो m n/4 माइनस 5/2 प्लस m बराबर 0। अभी सबका हर हम 4 कर सकते हैं, इसको हम 2 से गुना करेंगे, हर को और अंश को
सेम इसी प्रकार सबका 4 करना है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी है, इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। इसको 2 से गुना करेंगे तो -5 गुना 2 10 हो जाएगा, और इसको 4 से गुना करना पड़ेगा और भाग भी करना पड़ेगा ताकि हर जो है 4 आए। 4 से गुना करेंगे तो +4m भागे सबका अभी 4, ये हर हो जाएगा बराबर 0। देयरफॉर ये n -10 +4m, ये भागे है वो साइड जाए तो गुना होगा, तो 0 गुना 4 मतलब 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। गुणनखंड प्रमेय से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 में 4n - 10 +m, ये समीकरण का राइट साइड है पहले समीकरण का, और दूसरे समीकरण का राइट साइड है n - 10 +4m। अभी m हम एक साथ में लेंगे तो 4m, ये माइनस हो जाएगा m, और n जो है 4n, ये साइड लाएगा तो माइनस होगा, -10, और ये माइनस इधर आएगा तो +10 हो जाएगा। +10 -10 कैंसिल हो जाएगा, तो 4m में से एक m गया तो 3m बचता है। यहाँ पर 3n बचेगा, n बचेगा। 3 से भाग देने पर तीन से अगर दोनों पक्ष में 3 से भाग देंगे, m बराबर n, यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो m का मान m बराबर n, यह किसी भी एक समीकरण में डाल सकते, समीकरण 1 में डालकर समीकरण 1 है 4n - 10 +m बराबर 0। यहाँ पर हम m की जगह पे n रखेंगे, तो 4n - 10 प्लस m की जगह पे n रखेंगे क्योंकि दोनों समान है, तो n बराबर 0। तो 4n और 1n 5n, ये माइनस है वो साइड गया तो प्लस होगा, तो n बराबर 10 भागे 5, 5 से भाग देंगे तो 2 आया, और m और n ये समान है, इसका मतलब m बराबर n बराबर 2, दोनों का मान 2 है। प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि p ऑफ x बराबर 2 + 5x, तो p ऑफ -2 और p ऑफ 1 इसका मान ज्ञात करना है। यदि p ऑफ x बराबर 2 + 5x, तो p ऑफ 2 निकालते हैं हम। p ऑफ 2 बराबर 2 + 5 गुना x की जगह पे 2 डालेंगे तो आएगा 2 + 5 गुना 2 10 बराबर 10 और 2 12, ये आया p ऑफ 2। अभी p ऑफ -2 बराबर 2 + 5 गुना x की जगह पे -2 डालना है, तो 2 5 और गुना -2 मतलब -10 हो जाएगा, तो -8 आएगा p ऑफ -2। अभी p ऑफ 1 बराबर 2 + 5 गुना x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 + 5 गुना 1 मतलब 5 बराबर 7, ये आया p ऑफ 1। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें पूछा है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1, इसका मान ज्ञात करना है। तो p ऑफ 2 मतलब p ऑफ 2 का मान है 12 प्लस p ऑफ -2 है -8
और P ऑफ 1 इसका मान है 7, तो -7। तो 12 -8, 8 और -7 दोनों जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस आएगा, -15। तो 12 में से 15 गया 3, लेकिन माइनस रहेगा, तो इसका मान आया P ऑफ 2 प्लस P ऑफ -2 माइनस P ऑफ 1 बराबर -3। आगे दूसरा जो सवाल था ये है P ऑफ, यदि P ऑफ x बराबर 2x का वर्ग -5 करने में 3x प्लस 5, 2x का वर्ग -5 करने में 3x प्लस 5 हो, तो P ऑफ 5 करने में 3, 5 करने में 3 बराबर 2 गुना x की जगह पर 5 करने में 3 रखेंगे। x का वर्ग है मतलब इसका भी वर्ग होगा, 5 करने में 3 गुना x की जगह पे फिर से 5 करने में 3 प्लस 5। अभी 2 गुना 5 का वर्ग, क्योंकि ये ब्रैकेट का वर्ग है तो 5 का भी वर्ग होगा 25, और करनी में 3 का वर्ग होगा, करनी में 9, करनी में 9 माइनस 5 गुना 5 25, और करनी में 3 गुना करनी में 3 मतलब करने में 9 प्लस 5, 2 गुना 25 गुना ये इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, माइनस 25 गुना इसका भी वर्गमूल 3 प्लस 5। अभी 50 गुना 3 माइनस 75, 50 गुना 3 और ये 75 प्लस 5, तो 50 गुना 3 मतलब 150, माइनस 75 में से 5 गया लेकिन माइनस है तो -70, तो 150 में से 70 गए, ये आएगा 80। तो P ऑफ 5 करने में 3 इसका मान आया 80। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।